हेलो क्लास। हेलो। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स ने अपनी हुकूमत बंगाल के ऊपर कैसे करी। यहाँ जो आपको एक भाई साहब मूँछों में दिखाई दे रहे हैं ये सिराजुद्दौला हैं, और इधर जो एक भाई साहब दिखाई दे रहे हैं अंग्रेज टाइप जो लग रहे हैं वो आप रॉबर्ट क्लाइव हैं। इन दोनों का एक मेन इसमें रोल रहा है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल में। इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। बंगाल में किस तरीके से चीज़ों की स्टार्टिंग हुई। स्टार्टिंग क्या हुई है यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम देखें सबसे पहले हमने अपनी पहली वाली वीडियोस में मैंने अपने बताया है कि कैसे ब्रिटिशर्स भारत आए, और ब्रिटिशर्स ने 1651 में अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली थी हुगली नदी के किनारे। मतलब परमानेंट फैक्ट्री आप वीडियोस मेरी लास्ट देखेंगे उसमें आपको मिलेगा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स भारत आए, किसने परमिशन ली, और 1651 में हमारी एक परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है कोलकाता नदी पे, कोलकाता के आसपास हुगली नदी पे। 1690 पूरा देखिए मैंने टाइमलाइन बनाई है, टाइमलाइन है ये, आपको मेरी वीडियोस में सब टाइमलाइन मिलेगी। अब 1690 पे आइए। जॉब कार्नोक ने एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी सुतनाती में। जॉब कार्नोक बेसिकली कौन थे? एक कासिम बाज़ार में एक फैक्ट्री थी उसके इंचार्ज थे। उन्होंने एक सुतनाती में भी फैक्ट्री बनाई, जस्ट हमें नॉलेज होनी चाहिए। 1691 में औरंगज़ेब ने एक फरमान जारी किया फॉर ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल। औरंगज़ेब ने बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत सारे प्रिविलेजेस दे दिए गए कि आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं, आप यहाँ सामान फ्री में ले जा सकते हैं और बहुत कम टैक्सेस आपको देने होंगे। और यही फैक्ट्री जो सुतनाती में लगी इसको फोर्ट विलियम बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है अब कि फोर्ट विलियम क्या है। फोर्ट विलियम से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो भैया इसे क्या बोलते हैं, याद रखना भैया क्या बोलते हैं, फोर्ट विलियम। ठीक है, याद रहेगा ये। उसके बाद 1698 में द कंपनी गेट द दीवानी राइट्स ऑफ सुतनाती, गोविंदपुर एंड कालीकटा बाई ब्राइबिंग द मुगल ऑफिशियल्स। उस एरिया के जो बेसिकली लोकल मुगल रूलर्स थे या लोकल आपके जमींदार थे उनको ब्राइब करके कंपनी ने इन 3 जगहों का आपका रिवेन्यू का राइट ले लिया। और यही फोर्टिफाइड सेटलमेंट अलोंग विद दीज 3 विलेजेस कॉल्ड एज कोलकाता। तो सुतनाती, गोविंदपुर एंड कालीकटा ये सब मिला के क्या बना आपका एक कोलकाता। और 1707 में औरंगजेब खुदा को प्यारे हो गए, औरंगजेब बेचारे चल बसे। तो ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। अभी हम आगे चलते हैं उससे पहले एक बार एक टाइमलाइन जरूर देख लीजिए। 1651 भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट हो या ना हो कि सबसे पहली परमानेंट फैक्ट्री कहाँ लगी? बंगाल में लगी। और बंगाल में कब लगी? 1651 में लगी। किस नदी के किनारे लगी? हुगली नदी के किनारे। हुगली किस नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है? गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। ये हमें पता होना चाहिए। इन 1690 ये हम सबको क्लियर हो गया पूरा। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब बेचारे कब खुदा को प्यारे हुए थे ये हमें याद रखना है, दैट इज़ 1707। इसको मैंने अलग से हाईलाइट कर रखा है क्योंकि इसी से कहानी शुरू होगी। क्योंकि अब इसके बाद जो कमिंग वीडियोस आएंगी उसमें बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर भी अपलोड होगा। ये कासिम बाजार जो है ना, कासिम बाजार में जो फैक्ट्री थी ये ब्रिटिशर्स के अंडर में थी, और चंदर नगर में जो फैक्ट्री थी वो फ्रेंच के अंडर में थी। हम आगे पढ़ेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे ही ये भाई साहब औरंगज़ेब चल बसे तो लोकल नवाब्स बिकम पावरफुल। जैसे बंगाल से हम देखेंगे तो मुर्शिद कुली खान, हैदराबाद से आसफ जाही डायनेस्टी के निज़ामुल मुल्क, और अवध से आपके सादत खान, ये सब लोग पावर में आ गए। जैसे ही आपकी ये मुगल आपके मुगल्स आपके ये औरंगज़ेब आपके चले जाते हैं दुनिया से, तो ये सारे लोकल नवाब्स पावर में आ जाते हैं। ये इनके नाम याद रखने हमें कि बंगाल से कौन था, हैदराबाद से कौन था और अवध से कौन था। ये हमें तीनों नाम याद रखने हैं। आफ्टर मुर्शिद कुली खान हिज सन इन लॉ रूल फॉर 14 ईयर्स नेम्ड एज शुजा। अब देखो मुर्शिद कुली खान के बाद उनके जो दामाद साहब थे शुजाउद्दीन, इन्होंने रूल किया। शुजाउद्दीन ने रूल किया हमारे बंगाल के ऊपर मुर्शिद कुली खान के जाने के बाद। और शुजा के बाद अली वर्दी खान बने नवाब ऑफ बंगाल। अब देखो ये ऑर्डर है, पहले मुर्शिद कुली खान, शुजा को इतना हमें याद नहीं रखना है, फिर अली वर्दी खान,
अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब कहानी क्या हुई थी, अली वर्दी खान तो एक टाइटल था, अली वर्दी खान एक टाइटल मिला था, अली वर्दी खान जो टाइटल था वो इनको शुजा ने दिया था। किसने दिया था, हमें याद रखना है कि अली वर्दी खान एक टाइटल था जो उन्हें शुजाउद्दीन ने जो था दिया था। और शुजाउद्दीन कौन थे, शुजाउद्दीन कौन थे, शुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खान के दामाद थे, ये हमें याद रखना है, ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा। अली वर्दी खान का टेन्योर, अली वर्दी खान का टेन्योर था 1740 से 1756। अब भैया अली वर्दी खान का आपको ओरिजिनल नाम भी पता होना चाहिए। अली वर्दी खान का ओरिजिनल नाम है, जो हम लोगों को शायद ही ना पता हो, बहुत कम लोग पढ़ते इतनी डिटेल में, मिर्ज़ा मोहम्मद अली। मिर्ज़ा मोहम्मद अली अली वर्दी खान का ओरिजिनल नाम था, बस दैट्स इट, और ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना। अब मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आया, शुजा आया, शुजा को हमें पढ़ना नहीं है। उसके बाद कौन आए, अली वर्दी खान आए। अली वर्दी खान कौन थे, अली वर्दी खान बेसिकली ये ऐसा मत समझना कि ये मुर्शिद कुली खान के बेटे थे, ऐसा हर जगह नहीं होता है, ठीक है। ये बेसिकली सूबेदार वगैरह बने थे, बंगाल में सूबेदार बने थे, फिर इन्हें और फौजदार, फिर सूबेदार, फिर इस तरीके से ये पावर में आते गए और इनको शुजा ने ही अपॉइंट किया था, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद अली वर्दी खान तक क्लियर हो गया। अब अली वर्दी खान की कहानी ये थी कि पहले अली वर्दी खान ब्रिटिशर्स को बहुत पसंद करता था, उसे लगता था कि ब्रिटिशर्स सही हैं, अब ब्रिटिशर्स के होने से चीज़ें डेवलप्ड होंगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक कहानी आती है निकल के कि अली वर्दी खान को ऐसा क्या हुआ कि वो ब्रिटिशर्स से बहुत नाराज़ हो गए। ऐसा क्या हो गया था, तो जब मराठास ने अटैक किया था इन 1744, अली वर्दी खान wanted the help of ₹30 lakh from the Britishers, but Britishers refused to do so। जब एक समय मराठाओं ने बंगाल के ऊपर अटैक किया था, उस समय अली वर्दी खान रूलर थे, तो उस समय क्या हुआ कि भैया फाइनली ये हुआ कि 30 लाख रुपए जो ब्रिटिशर्स से मांगे इन्होंने, वो ब्रिटिशर्स नहीं दे पाए। जब ब्रिटिशर्स यहाँ 30 लाख रुपए नहीं दे पाए, तो फाइनली क्या हुआ, अली वर्दी खान को लगा कि ब्रिटिशर्स सही नहीं है, ब्रिटिशर्स का होना कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से अली वर्दी खान और ब्रिटिशर्स में एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और अली वर्दी खान के जाने के बाद भैया मेन जो बंदा आया जिसकी वजह सब कुछ हुआ, वो था सिराजुद्दौला, वो बना नवाब ऑफ बंगाल। एक शुजाउद्दौला है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक बैटल ऑफ प्लासी चलेगी तब तक सिराजुद्दौला का नाम आएगा, शुजाउद्दौला अभी कोई नहीं है। कुछ लोग, बहुत लोग कन्फ्यूज हैं सिराज और शुजा में, सिराजुद्दौला दैट्स इट। अली वर्दी खान के बाद कौन आया, सिराजुद्दौला, कौन बना, नवाब ऑफ बंगाल, ये हमें याद रखना है। आफ्टर औरंगजेब द मुगल एम्परर वॉज फारूक शेयर, इमीडिएट नहीं, और फारूक शेयर आपके आए थे, और फारूक शेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फरमान था जिसे हम फारूक शेयर फरमान के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमें वीडियोस को ख़त्म करना है और आपको भी समझ में आना चाहिए। वाई फारूक शेयर ग्रांट सो मैनी राइट्स टू ब्रिटिशर्स, ऐसा क्या हुआ था कि फारूक शेयर ने बहुत सारे राइट्स दे दिए ब्रिटिशर्स को कि भाई तुम ये भी करो, ड्यूटी फ्री ट्रेड करो, दस्तक इशू कर दिए, प्राइवेट पासेस दे दिए, तो ऐसा क्या मतलब क्यों इतने खुश हो गए थे ये। तो फारूक शेयर को कुछ स्टोमक प्रॉब्लम थी, फारूक शेयर के पेट में कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो जब डॉक्टर हैमिल्टन ब्रिटिश से यहाँ आए तो उन्होंने भाई ये जो इनकी प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व कर दिया, प्रॉब्लम सही कर दी। उसके बाद इन्हें फिर प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद इन्होंने फिर प्रॉब्लम सही कर दी, तो ये बहुत खुश हो गए फारूक शेयर। इन्होंने बोला कि तुम यार यहीं रह जाओ मेरे कोर्ट में और तुम यहाँ से मत जाओ, तो हैमिल्टन बोला ऐसा नहीं हो सकता। तो फाइनली जब वो गए तो उनकी बहुत अच्छी विदाई करी उन्होंने। भैया उन्हें एक हाथी दिया, देखो एक हाथी मिला, एक शेर मिला, 2 डायमंड रिंग मिली और एक ज्वेल्ड सिगरेट मिली, कितनी ज़्यादा चीज़ें मिली। जब फारूक शेयर इतना खुश था हैमिल्टन से, तो फारूक शेयर ने बोला कि भैया सभी लोग अब ड्यूटी फ्री ट्रेड करें, जितने ब्रिटिशर्स हैं सब ड्यूटी फ्री ट्रेड करो, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में, कोई दिक्कत नहीं है। दस्तक इशू कर दी गई कि दस्तक इशू हो गए कि भाई अब जो है प्राइवेट पासेस मिल जाएंगे सबको, सभी लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन ये थी कि आप लोग इंडिविजुअल लेवल पे कोई ट्रेडिंग नहीं करोगे। मतलब ये नहीं कि आप अपने घर वालों के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, आप जो भी ट्रेडिंग करोगे ना, इट मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी। कंपनी के बेनिफिट से कोई भी चीज़ हो सकती है,
उसके आगे कोई भी चीज़ नहीं होगी। ये फारुखशियर फरमान था। अब भैया फारुखशियर फरमान में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो है इसकी ईयर। बस इसमें ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि फारुखशियर फरमान आपका किस ईयर में आया था, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भैया अब तो बहुत कहानी ख़राब हो गई। इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग रीन ऑफ सिराजुद्दौला। अब ये कहानी थोड़ी सी अच्छी है, पढ़ने में आपको मज़ा आएगा कि ऐसा सिराजुद्दौला के टाइम पे क्या हुआ था। देखो अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला में क्या रिलेशन थी। अलीवर्दी खान की बेटी का बेटा था सिराजुद्दौला, मतलब अलीवर्दी खान सिराजुद्दौला के नाना जी थे, ऐसे याद रखना है। मतलब याद रखो तो अच्छा है कि सिराजुद्दौला हम लोग नाम बहुत सुनते हैं, एक बार दिमाग में बैठा लो कि सिराजुद्दौला कौन थे। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान सिराजुद्दौला के नाना जी थे। सिराजुद्दौला के टाइम पे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, दैट इज़ ब्लैक होल इंसिडेंट। ब्लैक होल इंसिडेंट होता है ऑन 20 जून 1756। अब आप देखो बैटल ऑफ प्लासी की डेट आती जा रही है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स फियरिंग एन एग्रेशन फ्रॉम द फ्रेंच स्टार्टिंग फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम। यहाँ क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को डर लग रहा था कि जो फ्रेंच हैं, और फ्रेंच हमेशा से ब्रिटिश का दुश्मन रहा है और फ्रेंच हमेशा सपोर्ट करता था सिराजुद्दौला को, तो ब्रिटिशर्स को ये लगता था यार कि ऐसा ना हो कि फ्रेंच और सिराजुद्दौला एक हो जाए और हम यहाँ से भाग जाएं। तो इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि फोर्ट विलियम का फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि फोर्ट विलियम क्या था। ठीक है, सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स को ये बोला सीधे सीधे कि भैया ये जो घेराबंदी है, किलाबंदी है, ये सब मत करो, अपनी मिलिट्री उसे कम करो, ये सब चीज़ें बंगाल में अच्छी नहीं है। इवन देन आपको यकीन करो कि सिराजुद्दौला ने लेटर्स भी लिखे ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स ने बदले में उल्टा सीधा गंदा लिख के भेजा सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। सिराजुद्दौला ने जब फोर्टिफिकेशन ब्रिटिशर्स ने बंद नहीं किया तो सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया ब्रिटिशर्स पे। जब ब्रिटिशर्स पे अटैक हुआ तो 146 ब्रिटिशर्स को उसने एक बहुत छोटे कमरे में बंद कर दिया। 146 ब्रिटिशर्स को उसने एक बहुत छोटे कमरे में बंद कर दिया। अब एक रात ये लोग सब अंदर बंद रहे, सभी लोग, ठीक, जितने भी 146 लोग थे ये सभी लोग आपके एक छोटे से कमरे में बंद रहे। कौन? ब्रिटिशर्स। बहुत ताकतवर था ये। ठीक है, अब जब सुबह हुई, जब दरवाजे खोले गए तो पता चला कि सिर्फ 23 लोग ही जिंदा हैं, सिर्फ 23 पीपल विल सर्वाइव, वो ही बेचारे जिंदा हैं, बाकी सब मर गए। और ये होल इंसिडेंट किसने नरेट किया था? जे होलवेल। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द नेम ऑफ द पर्सन हु नरेट द कंप्लीट स्टोरी, दैट इज जे होलवेल। अच्छा, ये लोग, अब जो 23 लोग बचे पता है कहाँ पहुँचे? फुल्टा आइलैंड पहुँचे। फुल्टा एक जगह है उड़ीसा में, तो फुल्टा आइलैंड पहुँचे ये, और फुल्टा आइलैंड पहुँचने के बाद फिर इन लोगों ने मदद की गुहार लगाई, ये सारे ब्रिटिशर्स थे। तब रॉबर्ट क्लाइव को भारत भेजा गया कि भैया ये सिराजुद्दौला को देखो जाके ये क्या कर रहे हैं, क्या चक्करबाजी है वहाँ पे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ भाई, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे आ चुके थे, अब देखिए सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव जब भारत आ चुके थे, सिराजुद्दौला था ही भारत में, रॉबर्ट क्लाइव जब भारत आया तो उसने यहाँ पे ये देखा कि भाई कहानी तो ये बन रही है कि सिराजुद्दौला की आर्मी तो बहुत पावरफुल है, सिराजुद्दौला को हराना बहुत मुश्किल है। थोड़ी सी वीडियो स्लाइड्स में गड़बड़ हो गई थी। अब सिराजुद्दौला को हराने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसने ये बोला, ऐसा करो, कुछ नहीं करो, एक ट्रीटी कर लो, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा होगा। अब एक समझौता हो गया रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 9 फरवरी 1757 में। ऐसी क्या हो गया था भैया, ऐसे कैसे ट्रीटी साइन हो गई? तो ये आप देख रहे होगे, भैया आपने पानीपत मूवी देखी होगी तो उसमें आपने ये देखा होगा। ये कौन बना था, कमेंट सेक्शन में बताओ। ये बना था अफगान, संजय दत्त, और इन्होंने रोल प्ले किया था आपका एस अहमद शाह अब्दाली। ठीक, तो इस समय सिराजुद्दौला को बहुत डर था। सिराजुद्दौला बहुत डरता था कि मैं ब्रिटिशर से तो जीत जाऊंगा, लेकिन अगर ये अफ़गान आ गए ना तो इनसे जीतना बहुत मुश्किल है, इस समय मुझे ब्रिटिशर्स की मदद चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। तो यही बात रॉबर्ट क्लाइव ने तो सिराजुद्दौला दोनों ने मिलकर दोस्ती कर ली कि भाई ठीक है। अभी सिराजुद्दौला डरा हुआ था, ऐसा ना हो कि ये भाई साहब यहाँ बंगाल आ जाएं तो दिक्कत हो जाएगी।
ब्रिटिशर्स को यहाँ पे अब इस ट्रीटी में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को फोर्टिफिकेशन के राइट्स मिल गए। करो भैया, घेराबंदी करो, जो चाहें करो, जो तुम्हारा मन में आ रहा है वो करो। और ड्यूटी फ्री ट्रेड होगा बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर ड्यूटी फ्री ट्रेड। सिराजदौल्ला डरा हुआ था, किससे डरा हुआ था वो? रॉबर्ट क्लाइव से नहीं, वो डरा हुआ था अफगानों से, उससे अहमद शाह अब्दाली से। और यहाँ पे ड्यूटी फ्री ट्रेड का परमिशन उन्हें मिल गई ब्रिटिशर्स को, और फोर्टिफिकेशन राइट्स भी मिल गए। ये थी आपकी ट्रीटी ऑफ अलीनगर, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी। और ये भैया क्यों हुई ट्रीटी ऑफ अलीनगर, मैंने यहाँ फोटो भी लगा दी है, आपको लग रहा होगा, और क्योंकि अफगान्स का डर बहुत बड़ा था, अफगान्स बहुत पावरफुल थे उस समय। और उसी के बाद हमारा एक इंसिडेंट और आता है, दैट इज चंदरनगर इंसिडेंट। चंदरनगर इंसिडेंट कब होता है ये आपको याद रखना है, दैट इज मार्च 1757 को। रॉबर्ट क्लाइव को बहुत डर था, वो बेचारा डरा ही हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव वॉज अफ्रेड, रॉबर्ट क्लाइव को क्या था, बहुत डर था। रॉबर्ट क्लाइव वॉज अफ्रेड दैट द फ्रेंच शुड कम टू हेल्प द नवाब, दैट द फ्रेंच शुड कम टू हेल्प द नवाब। ही देयरफॉर अटैक्ड एंड एनेक्स चंदरनगर। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव को ये डर रहा कि ऐसा ना हो कि फ्रेंच और नवाब में फिर से दोस्ती हो जाए। तो ये चंदरनगर में, पता है चंदरनगर में सबसे बड़ी फैक्ट्री लगी थी फ्रांस की, तो यहाँ पे उन लोगों ने अटैक कर दिया और चंदरनगर को अपने कब्जे में ले लिया। अभी ये वाले इंसिडेंट आपको एंग्लो फ्रेंच वॉर वाली वीडियोस में भी मेरे मिलेंगे, वो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। तो ये चंदरनगर इंसिडेंट आपको मार्च 1757 ये आपको याद रखना है, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू क्लास।